हेलो स्टूडेंट, MIS के MCQ का ये आपका 7 पार्ट है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया होगा तो यहाँ से आपको जो है 3 और पार्ट मिलेंगे, मतलब इसके बाद 3 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान इसमें भी ले लीजिए। अगर क्वेश्चन फंस जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये भी पर आपका अच्छा चला जाएगा। तो सब थोड़ा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब लाइक कर दिया करो यार, इतना मेहनत करते कम से कम देखते हुए लाइक मार ही दिया करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? पहले देखते हैं। फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब ऐसी बात ऑब्जेक्टिव ही होगा इसका। ठीक है, प्रोवाइड द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अब ऐसी बात है। रिक्रूट पीपल फॉर सिस्टम, भैया रिक्रूटमेंट का काम नहीं होता, इसका जो करंट आंसर है आपका रिक्रूटमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, इन द MIS सिस्टम डिजाइन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बी कैरेक्टराइज एज, ठीक है, जो सोर्स इन्फॉर्मेशन होता है दो होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक अंदर सिस्टम के अंदर से मिलता है, एक हमको बाहर से लेना पड़ता है। What among the following are the primary characteristic that information must process? ठीक है, तो एक्चुअली पूछा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। ठीक है, तो पहला रिलीवेंस, तो भैया डेटा तो रिलीवेंट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल भी होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, टाइमलीनेस, ठीक है, इसका मतलब होता है कम टाइम में मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं भैया आज का डेटा तो 10 साल बाद मिल रहा है, तो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि जो डेटा मिला बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, अभी कभी कभी सब कुछ होता है, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है तो लड़के कहते हैं सर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो तब माहौल गड़बड़ा जाता है, तो डेटा भी एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो इसका जो चारों ऑप्शन सही है, इस रिकॉर्ड हम डी पर टिक मार सकते हैं एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मॉडल आर डेवलप्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड, ठीक है, इकोमेट्री, ठीक है, इकोनॉमी डेवलप किया था। तो एक्चुअली घूम फिर के इसका अगर देखा जाए तो आपका था, क्योंकि हमको यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट भी देखना है, अकाउंटिंग भी देखना है, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ देखना है, इकोमेट्रिक्स। तो इसका देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका मैनेजमेंट साइंस मॉडल हो जाएगा। ठीक है, बिहेवियर मॉडल होगा नहीं, ऑपरेशन रिसर्च होगा नहीं, पॉलिसी मेकिंग मॉडल नहीं होता, तो यहाँ पर मैनेजमेंट मेन आपका मैनेजमेंट के ऊपर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेट इज द सेट ऑफ प्रोसेस, तो सेट ऑफ प्रोसेस है, प्रोसीजर है, डेट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो सेट ऑफ प्रोसेस जब भी बात हो रही है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई मशीन की बात होती है, डिवाइस की बात होती है, तो उसका बोलते कंप्यूटर सिस्टम लगा सकते हैं। तो यहाँ सेट ऑफ प्रोसेस है, प्रोसीजर की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, आ सिस्टम इज कॉल्ड डैश व्हेन द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट आर नोन विथ द सर्टेनिटी, मतलब ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसको वो मालूम है कि अगर हम 2+2 देंगे तो उसका प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलेगा वो 4 ही निकलेगा, मतलब सर्टेन है हर चीज़। तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो सही लगा देने का। ठीक है, तो बहुत इंजॉय करो। वैलेंटाइन डे चल रहा है, कैसा चल रहा है उसको भी बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर सिंगल है तो अच्छी बात है, ज़िंदगी में सुकून है, नहीं तो भैया बड़ा छोड़ो, जाने तो ज़्यादा बकैती नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेप इज आर द इम्प्लीमेंटेशन प्लान इन्वॉल्व इन MIS, तो कौन कौन इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है? तो प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान, अब ऐसी बात है प्लानिंग तो करना पड़ेगा। प्लानिंग ऑफ वर्क फ्लो, ये भी प्लान करना पड़ेगा। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, ठीक है, ये भी करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक, ये भी होगा। क्या आपका नेक्स्ट है एक्वायरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, ये भी आई थिंक इसमें सब सारे आपका जो है, तो आपका जो डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम, तो ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम जब भी आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात से आपको मालूम होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल होना चाहिए, वॉइस मेल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर होना चाहिए, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए। आई थिंक सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो डी वाला आपका है लगा देने का। ठीक है, लगा देने का। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है तो लगा देने का।
In a DAS network, application processing is shared between client and a one or more सर्वर, ठीक है, वन और मोर सर्वर होगा, या वन और नहीं लिखा गया, तो अगर समझ लो, भावनाओं को समझो, बाकी क्या रखा है। तो जो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जहाँ पर जो प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका बोलते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है, समझ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, the DAS is defined as a set of activity performed across the organization, creating as the output of the value of the to the customer। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली, ये सब जो होता है उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि आप पूरे पूरे बिजनेस को हैंडल करने की बात कर रहे हो, जहाँ पर आप जो है कोई चीज़ जो क्रिएट करके जो कस्टमर तक डिलीवर करने की बात कर रहे हो, तो वही चीज़ होती है। नेक्स्ट आपका होता है विच आर द फॉलोइंग is a computer based system that store and manipulate data that is viewed from a geographical point to reference, ठीक है। तो एक्चुअली जियोग्राफिकली बात आ गई, तो अभी जियोग्राफिकल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम की बात आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द व्हाट आर द थ्री जनरल कंपोनेंट ऑफ IRM। IRM का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन हो सकता है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग नहीं होता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इसका नहीं पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन वाइल डिसीजन मेकिंग इन MIS। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन क्या होगा, तो प्रोग्राम्ड डिसीजन ये होगा, ठीक है। प्रोग्रामेबल डिसीजन है तो प्रोग्राम डिसीजन होता है, सेमी प्रोग्राम डिसीजन हो सकता है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन ये भी हो सकता है। तो तीन, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ लगा यहाँ लगा देने का, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये, ठीक है, सी वाला प्रोग्रामेबल नहीं होता, प्रोग्राम्ड, सेमी प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड। Which are the following statement are the disadvantage of expert system। तो क्या लिखा है, पहला लिखा है they cannot handle inconsistent information। बिल्कुल सही है कि consistent information भी केवल हैंडल करता है। they cannot apply judgment and institution recognized as important ingredients आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली, दोनों आपका है, ठीक है। जजमेंट में अप्लाई नहीं कर पाता है ये, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सिस्टम इंश्योर दैट प्रॉपर स्टॉक ऑफ ईच आइटम इज मेंटेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब इंश्योर करना, तो इंश्योर जब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो है उसको मॉनिटरिंग करने की बात होती है। तो यहाँ पर आपको जो होता है द इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम की बात होती है, जहाँ पर स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। आप ज़्यादातर हर कंपनी में ये होता है इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। विच आर द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम डेट मॉडल्स द पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटी ऑन द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बता दिया था, न्यूरल नेटवर्क जो होता है, न्यूरल नेटवर्क जो बनाया गया था वो आपका ह्यूमन ब्रेन के थर्ड स्टेप हो गया था, तो इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। बहुत अच्छी फील्ड है ये, ठीक है। AI में आजकल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे जाइए, इसके बारे में सर्च करिए, न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये समझो कि बहुत ज़्यादा था, टिपिकल तो है लेकिन मज़ा आएगा सीखने में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका विच आर द फॉलोइंग आर द मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ DSS, ठीक है। DSS का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसका क्या मेन कंपोनेंट है, तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आपका है, मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, तो इंटरनेट इसका कंपोनेंट नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच आर द फॉलोइंग आर द इनपुट ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इनपुट्स क्या है, तो देखो मार्केटिंग रिसर्च डेटा, तो अब ऐसी बात है किसी भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो है रिसर्च डेटा तो होना ही होना चाहिए, इंटेलिजेंस डेटा ये भी होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट डेटा ये भी होना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डेटा, स्ट्रेटेजिक प्लान, तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें सही हैं। ये सारे डेटा होने चाहिए किसी ना किसी जो है आपके मैनेजमेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 19 पे, द DAS
is a process of defining the current problem determine why a new system is needed। ठीक है, क्यों दूसरा सिस्टम नीड कर रहा है। ठीक है, डिफाइनिंग द करंट प्रॉब्लम, जो सिस्टम है सब प्रॉब्लम क्या है, कोई नया सिस्टम नीड हो रहा है। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज सिस्टम, जो प्रपोज सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घूम फिर के हम जो सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नया सी हो जाएगा वो सिस्टम डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों लास्ट देखो, द अकाउंटिंग सिस्टम इज डैश वेयर द डिमांड फॉरकास्टिंग सिस्टम इज डैश। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है भैया जो चीज़ हम देंगे, ठीक है, हमको मालूम है इनपुट क्या है, आउटपुट क्या, उस बेस पे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो सर्टेन है। जब भी कोई चीज़ सर्टेन होता है, जहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेस सर्टेन होता है, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। और यहाँ पर डिमांड फॉरकास्टिंग सिस्टम का मतलब, फॉरकास्टिंग मतलब होता है कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। मैंने बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास ये डेटा है, उसको प्रोसेस करने के बाद हमको मालूम चलेगा कि होता है फ्यूचर में हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। लेकिन भाई हर बात तो ग्रोथ ज़्यादा होती नहीं है। अगर ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो इतना लोग अगर एज्यूम करने लग जाए तो भैया तो बात ही अलग है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में पता नहीं कितने लोग करोड़ अरबों कमा लें। ठीक है, तो फॉरकास्टिंग जब भी आप बात होती है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो एक प्रोबेबिलिटी बेस पे लोग चलते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर एक कॉइन उछालेंगे तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। लेकिन अब हेड ही आएगा ये तो कंफर्म नहीं है ना, हो सकता है टेल आ जाए, या हो सकता है सिक्का खड़ा हो जाए, तो होता नहीं है, तो मजा लेने के लिए बोल दिया। तो ठीक है, तो मतलब घूम फिर के जब भी आता है फॉरकास्टिंग में होता है प्रोबेबिलिटी बेस होता है। तो आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो आपका डिटर्मिनिस्टिक होता है, और आपका जो फॉरकास्टिंग होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है। तो इस तरह से आपका जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो पल्ले पड़ा होगा, समझ में आया होगा। तो चलो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं मतलब ये पार्ट खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा वो शेयर भी कर दिया करो यार। मतलब क्या बताया, छोड़ो, इतना बोलते बोलते थक गया हूँ। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।